लगातार यानी न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर आपको हर खबर पहुंचा रहा है। अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि देखिए शेख हसीना ने शरण मांगी है लंदन में, लंदन की तरफ से अभी उस पर मोहर नहीं लगी है और इस बीच शेख हसीना हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती हैं। तो वो जब तक कि लंदन से हामी नहीं भर दी जाती है वो हिंदुस्तान में ही रहेंगी। और अब बांग्लादेश पर कल बयान दे सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, कल जानकारी भी देंगे, संसद में भारत का पक्ष भी रखेंगे। एस जयशंकर यानी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से कल आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी होगा कि बांग्लादेश पर हिंदुस्तान का स्टैंड क्या है। अमिताभ सिन्हा मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। यानी अमिताभ, इस बीच इतना वक्त मिल जाएगा कि वहां पर हालात किस दिशा में जा रहे हैं और क्या स्टैंड लेना है और लंदन से क्या जानकारी मिलती है और कल सबके सामने होगा, दुनिया के सामने। देखिए, लंदन अगर शरण भी देता है तो सारा एयर यहाँ से लेकर लंदन की दूरी भी तय करनी है, वो रास्ता भी सिक्योर रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हो गई है, संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए ऐसे गंभीर मामलों पर सदन के बाहर बयान देने का प्रचलन नहीं है, क्योंकि फिर उंगली उठ जाएगी कि आपने सदन के बाहर बयान क्यों दिया। इसलिए अगर कल जरूरत पड़ी तो एस जयशंकर कल बांग्लादेश के ऊपर अपना भारत सरकार का, भारत क्या कर रहा है इसके ऊपर अपना पक्ष रखेंगे और विस्तार से रखेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने चिंता जता दी है, विपक्ष ने चिंता जता दी है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भारत पर असर अच्छा नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक संतुलित बयान के साथ जरूर बाहर आएंगे, लेकिन वो ये सुनिश्चित करने के बाद कि शेख हसीना जो उनकी दोस्त, भारत की दोस्त रही है हमेशा, उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। मतलब बढ़ता कद शेख हसीना का, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने कभी किसी मसले पर सतीश जी उन पर दबाव नहीं बनाया है, क्योंकि वो एक सच्चे साथी के तौर पर साथ देती हुई हिंदुस्तान का नजर आई। वो चीन के पक्ष में कभी नहीं रही। हमने बहुत सारे आर्थिक बड़े फैसले जो हैं वो बांग्लादेश को ध्यान में रखते हुए भी लिए हैं। अब ये तो तगड़ा झटका है ही, दूसरी तरफ वहाँ कौन आएगा ये अभी भी चिंता का सबब है कि नहीं है? बिल्कुल चिंता का है, लेकिन जिस तरह से अभी बताया गया कि संसद में कल बयान होगा, तो मैं तो मानता हूं कि घरेलू राजनीति में मुझे लगता है मोदी सरकार को एक एडवांटेज मिलेगा। हो सकता है कि आपको संसद में एक प्रस्ताव दिखे जो कि आम सहमति वाला प्रस्ताव हो। हाँ। तीसरी बात कि ये जो कहा जा रहा है कि लंदन में शरण मांग लिया है, हिंडन में उतर गई हैं, तब तक नहीं मिलेगा, यही रहेंगी, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आ रहे हैं। एक सच्ची बात यह है साफ साफ, जैसा आप कह रही हैं कि वो हिंडन में उतर चुकी हैं, यानी भारत की धरती पर हैं। कब तक रहेंगी इसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से उड़ के लंदन जाएंगी या यही रहेंगी। तो ये एक मतलब मैं समझता हूँ सोच समझ के फैसला, बात संसद को बताई जाएगी और भारत किसी भी कीमत पर इसमें चुपचाप रहकर, लेकिन बहुत सोच समझकर ही और लेकिन ठोस फैसला लेना होगा। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ऐसी स्थिति आज से पहले तक हिंदुस्तान ने नहीं देखी है? क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने शेख हसीना की मदद की तो वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक मुश्किल में पड़ सकते हैं। देखिए ये पुरानी, देखिए ये मुझे नहीं लगता है इतनी हिम्मत नहीं होती, जैसे अभी एक फौजी जनरल साहब कह रहे थे। हाँ? या जो भी कह रहे थे कि वहाँ की आर्मी जो है, हाँ? हम तो जानते हैं कुछ पाकिस्तानी आर्मी वाले भी वो जो कि भारत के लप्पो चप्पो में ही लगे रहते थे, तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि आप कुछ भी करा दीजिए। नहीं, पर सतीश जी ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, जो बाहर निकल गई, ऐसा लग रहा है पूरा बांग्लादेश बाहर निकल गया है। अरे वो तो अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने शेख मुजीबुर रहमान को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको मतलब उन पे ईंट मार रहे हैं। इसीलिए तो ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। ऑलराइट सतीश जी, अमिताभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।